तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ और ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आईपीओ 11 अगस्त को आखिरी दिन है इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेंस दोनों के हिसाब से। उसके अलावा कल ब्लूस्टोन ज्वेलरी का आईपीओ 11 अगस्त को ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, कैसी आई है उसके बारे में भी अपडेट लेंगे, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी जानेंगे। उसके अलावा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ जिसकी जीएमपी थोड़ी डाउन हो गई है, परसों इसकी लिस्टिंग है, तो उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। फिर बाकी सारी जो अभी आईपीओ चल रहे हैं उनका भी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। ऑफिशियल यूट्यूब से ही कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स का आईपीओ, तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में 11 अगस्त को आखिरी दिन है। तो फाइनल अपडेट सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो जान लेंगे, फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जान लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं, जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, थोड़ा उससे आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज़ या नॉलेज, जैज़ पैरामीटर, जिसको मैं खुद अपना नाम देता हूँ। तो ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर रिस्क कितना है, बाकी इसके पूरे भरोसे तो आपको नहीं रहना है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं जीएमपी। जीएमपी वैसे एक अंदाज़ा होता है, इसके भी हमें पूरे भरोसे नहीं रहना है, बट एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी जानना जरूरी है। तो जीएमपी अभी देखा जाए तो 5% के आसपास बता रही है, बट एक्चुअल जो अभी जीएमपी आ रही है थोड़ी और भी डिमांड कम हो रही है, 3 से 5% के बीच में हो रही है। तो लगभग मान के चलें 6 से लेकर 8 रुपए के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। तो डिमांड अभी काफ़ी कम है। तो जीएमपी के मामले में पूरा मतलब का पॉइंट काटना चाहूँगा, 0 नंबर देना चाहूँगा। फिर दूसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखिए अभी देखा जाए तो बड़ा इश्यू साइज है और अंडर सब्सक्राइब भी है। तो अंडर सब्सक्राइब होता है तो भाई मैं पॉइंट तो काटना चाहूँगा, बट बड़ा इश्यू साइज है, इस हिसाब से थोड़ा पैसा तो लगा है इस आईपीओ पर, ठीक है, अभी पर अंडर सब्सक्राइब है ओवरऑल। तो यहाँ पर मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा इश्यू साइज होने के बावजूद भी कुछ पैसा इस पर अच्छा लगा है, ठीक है। तो आधा पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, जीएमपी में 0 पॉइंट हो जाता है। फिर एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट के अंदर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा, एंकर लिस्ट इसकी काफ़ी अच्छी आई है, ठीक है। फिर आता है चौथा पॉइंट हमारा वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस देखिए एक तो देखा जाए तो पी नेगेटिव है, बट फिर भी प्राइस बैंड फेस वैल्यू 10 रुपये पर देखे तो अट्रैक्टिव प्राइस बैंड नजर आता है, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे महंगा नजर नहीं आता फेस वैल्यू 10 रुपये पर। तो उस हिसाब से मैं इसको आधा पॉइंट फिर भी देना चाहूँगा। तो लगभग 4 में से पॉइंट जो बन जाते हैं 2 मतलब न्यूट्रल रेटिंग। न्यूट्रल मतलब कंफ्यूजन है कि भाई अप्लाई करें या नहीं करें। एक तो देखिए 1.5 पॉइंट बनते हैं, 2 से कम पॉइंट बन गया तो रिस्क है, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट से ज़्यादा बन गए, 2.5 पॉइंट है, तो भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि भाई रिस्क कम है। अब इसके अंदर न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? एक तो मुझे बड़ा न्यूट्रल का एक कारण लगा, एक तो एंकर लिस्ट तो अच्छी आई है, एंकर लिस्ट अच्छी आने के साथ इश्यू साइज भी बड़ा, इस कारण एंकर लिस्ट अच्छी आई। जेएसडब्ल्यू जो है बड़ा ग्रुप, जाना माना ग्रुप है, बैकबोन इसके पास अच्छी है, प्रमोटर्स इसके पास अच्छे हैं, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट बन जाता है, तो इस कारण न्यूट्रल है। तो कल क्या आएगी आप देखिए, क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। 1:30-2 बजे के आसपास अगर क्यूआईबीज थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जताते हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत आप डिसीजन बना सकते हैं। बाकी ये है, अट्रैक्शन है बड़े ग्रुप का, जेएसडब्ल्यू ग्रुप बड़ा है, प्राइस बैंड का भी अट्रैक्शन है, बट रिस्क भी साथ में बने हुए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पर्सनली मुझे भी अट्रैक्शन नजर आ रहा है, मुझे लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कम अट्रैक्शन है जितना लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये चीज़ मैंने क्लियर आपको बता दी है, फिर आप पूछोगे मैंने बताया नहीं बताया। तो मैं भी कल क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन तो जरूर देखूंगा। हाँ, बाद में मुझे लगा कि भाई रिस्क है तो देखेंगे, बाद में इसको अक्वायर करने की वगैरह वो बाद में सोचेंगे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और देखिए डिसीजन आप अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनेगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मुझे यही लगा कि जेएसडब्ल्यू बड़ा ग्रुप, बड़ा प्रमोटर है, काफ़ी जाना माना नाम है, इसकी बैकबोन अच्छी है, मतलब भले ही अभी फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर है, तो ये बड़ा ग्रुप, बड़ा प्रमोटर थोड़ा इसको संभाल सकता है, थोड़ा इसको सपोर्ट कर सकता है, तो ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। एक तो प्रमोटर ग्रुप अच्छे हैं, दूसरा फ्रेश इशू का एक अच्छा उपयोग हो रहा है, कंपनी एक नए प्लांट में पैसा लगा रही है, दूसरी चीज़ ये है कि अपना डेट थोड़ी बहुत उधारी चुका रही है, तो कंपनी की ग्रोथ में पैसा अच्छा काम आ रहा है, ये भी अच्छी बात लगी मुझे। बाकी एंकर लिस्ट इसकी अच्छी है, और ये जो सेक्टर है ये डिमांडिंग और सदाबहार सेक्टर भी है, ये भी अच्छी बात लगी। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये कि फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, 2025 के अंदर ये लॉस के अंदर है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। डेट उधारी काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर, ये भी थोड़ा नेगेटिव है।
डेट टू इक्विटी रेशियो करीब करीब 1 का 0.98 का निकल कर आता है, ये भी थोड़ा मतलब नेगेटिव। हालांकि आईपीओ से पैसे थोड़ा बहुत उधारी चुकाएगी, बट उधारी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा आईपीओ के पैसे से ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला। बट इन दोनों चीज़ों पर इसको फोकस करना पड़ेगा। एक तो ग्रोथ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, भाई प्रॉफिट के अंदर लगातार रहना भी पड़ेगा, और डेट पे करना पड़ेगा, तो इससे इसकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होने की संभावनाएं हो सकती है। बाकी अभी ये 2 रिस्क बहुत बड़े हैं। बाकी देखिए सेक्टर ये कम्पिटिटिव है और अपने सेक्टर के अंदर कोई लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं आती है। सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये उनसे काफ़ी छोटी है। मतलब यूँ मान के चलें कि टॉप 5 में इसका नंबर नहीं आता है, और टॉप 10 टॉप 15 में उसके आसपास इसका नंबर आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स अगर इसके सुधरते हैं, डेट वगैरह पे करती है, रेवेन्यू को प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ लाती है, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी फ्यूचर के अंदर साबित हो सकती है। बाकी अभी के लिए रिस्क बने हुए हैं, इन चीज़ों का आप मतलब ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल अट्रैक्शन मुझे तो नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बड़े ग्रुप के हिसाब से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई अगर कल की तारीख में QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा आता है, उस बेसिस पर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर भी आप सेफली जाना चाहते हैं, तो आप देखिए अगले क्वार्टर वगैरह के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो देखिए अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो थोड़ा एक चांस बन सकता है, थोड़ा रिस्क कम हो सकता है, ये चीज़ है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, ऐसा लगेगा ही आपको कि भाई आगे मार्केट में गिरावट होने वाली है, भाई बाद में भी हमें सस्ते में मिल सकता है, तो वो भी आप सोच सकते हैं, ये आपका सोचना होगा। फिर दोस्तों ऑल टाइम प्लास्टिक्स का IPO, उसके अंदर भी अप्लाई करने के लिए कल के तारीख में आखिरी दिन है, तो लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से जान लेते हैं। लिस्टिंग इसके लिए हमारे 4 पैरामीटर्स, सबसे पहला GMP इसकी भी 5% के आसपास ही बता रही है। डिमांड अभी भी इसकी भी कम है, 14 से 15 रुपये पर शेयर इसकी GMP बता रही है, तो यहाँ पर मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। दूसरा है एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, ज़्यादा खराब भी नहीं है, ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं है, तो आधा पॉइंट मैं एंकर लिस्ट में देना चाहूँगा इसको। फिर सब्सक्रिप्शन देखा जाए, सब्सक्रिप्शन भी ओके है, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, बट इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं लेगा, तो 0.5 मतलब आधा रेटिंग यहाँ पर भी मैं देना चाहूँगा। फिर चौथा है वैल्यूएशंस भी ओके, हालांकि पीयर्स के मुकाबले PE वाइज वैल्यूएशन सही है, बट जो प्राइस बैंड फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो ओके वैल्यूएशंस मुझे लगी, यहाँ पर मैं फिर भी आधा पॉइंट देना चाहूँगा। तो 4 में से 1.5 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब रिस्क बना हुआ है इसके साथ। बाकी देखिए कल QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देख लीजिए, उसके बेसिस पर भी आप डिसीजन बना सकते हैं। बाकी अभी रिस्क तो बने हुए हैं, मैंने आपको देख के बता दिया, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में ये है कि भाई सेक्टर वाइज अगर देखा जाए अभी कम कंपटीशन है, 1-2 कंपनियां लिस्टेड है इसकी जैसी, तो ये इसके लिए बेनिफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, और फ्रेश इश्यू से अपना डेट वगैरह पे करेगी, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर, ये भी अच्छी बात है। पीयर्स के मुकाबले अगर PE वाइज देखें तो वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब उनसे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशंस लेके आए हैं PE वाइज। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, उधारी काफ़ी ज़्यादा है, 218 करोड़ रुपए की उधारी है, 0.88 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। बट एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई IPO के जरिए अपना डेट पे करेगी, लगभग 143 करोड़ रुपए अपने डेट पे करेगी, डेट रीपेमेंट में काम में आने वाले, काफ़ी अच्छी बात है। और अपने पीयर्स के मुकाबले तो सस्ती है, बट थोड़ा वैल्यूएशंस और सस्ती करते तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात रहती है इसके लिए। ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस्ड है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है, बैलेंस्ड कंपनी नज़र आ रही है। कुछ 1-2 चीज़ों पर फोकस करें डेट वगैरह पर, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही। बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं, ना ज़्यादा इतना अट्रैक्शन है, ना ही ज़्यादा कोई खराब है, एक बैलेंस्ड कंपनी। और दोनों में से अगर कहें JSW सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स, तो JSW सीमेंट मतलब जो कंपनी है वो थोड़ी आगे रहेगी। उसका रीज़न है कि प्रमोटर देखिए काफ़ी अच्छे हैं, उसके कारण वो थोड़ा सा इससे बेहतर नज़र आती है। बाकी देखिए मेरी तरफ से किसी भी IPO में अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का IPO जिसकी लिस्टिंग है 12 अगस्त को, मंगलवार को लिस्टिंग है। इसकी GMP डाउन हो गई है, पहले 50-55% थी, कल परसों देखा तो हमने 40-42% के आसपास, आज 35% के आसपास आ गई है, 25 रुपये पर शेयर की GMP, तो मतलब GMP डाउन हुई है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। और जनरली ऐसा ही मैंने देखने को मिला है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं उनकी GMP पहले ज़्यादा बताती है, बाद में एकदम से डाउन आ जाती है, थोड़ा सा नेगेटिव लगा। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि भाई GMP के आप पूरे भरोसे मत रहिए, ये सिर्फ फेक डेटा है, अंदाज़ा है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि भाई एकदम पूरा फेक डेटा ही हो, थोड़ा आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रेफरेंस के लिए इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर दोस्तों ब्लूस्टोन IPO कल की तारीख में ओपन होने वाला है, इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, 693 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। और जानते हैं अगर म्यूचुअल फंड के अंदर मतलब DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बड़े नाम कहें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, PGIM और DSP ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर नाम शामिल है, ठीक है। फिर अगर बात करें FIIs की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर बड़ा नाम गोल्डमैन सैक्स,
न्यूयॉर्क स्टेट, सोशल जनरल, अमुंडे और भी एक दो नाम है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल हैं। तो मतलब एंकर लिस्ट ठीक है, अबव एवरेज है। अबव एवरेज मतलब 5 से थोड़ी ज़्यादा रेटिंग, मतलब 6 रेटिंग इसकी करीबन दे सकते हैं, तो ठीक है, मतलब ख़राब नहीं है। और उसके अलावा बाकी बात करें जीएमपी की, तो जीएमपी थोड़ी सी कम है, ग्रे मार्केट के अंदर कम डिमांड बता रही। पहले 3% ही थी, अभी 2% के आसपास आ गई है, लगभग 12 से 14 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। तो थोड़ी सी डिमांड इसकी कम है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है। बाकी एंकर लिस्ट में मैं भी इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा, जीएमपी के मामले में 0 पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आना बाकी है, थोड़ा भी लिस्टिंग के हिसाब से रिस्क तो बना हुआ है। बाकी आप रिव्यू वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स क्लियर होगी। बाकी और कल की तारीख में सारी डिटेल्स क्लियर करेंगे। फिर रीगल रिसोर्सेज का आईपीओ, जिसकी जीएमपी अच्छी बता रही है, 20% के आसपास, नियरली 21 रुपीज़ पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। 12 अगस्त को आईपीओ ओपन होने वाला है, आज रात को या कल सुबह तक आपको इसका रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। फिर श्रीजी शिपिंग, इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी आना बाकी है, 19 अगस्त को ओपन होगा। पटेल रिटेल, इसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट आना बाकी है, इसका भी 19 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा। तो ये हैं सारे आज के आईपीओ के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।